प्रतिमा स्मृति स्वरूप स्वागत के लिए भेंट करना आग्रह करता हूँ। यह स्मृति चिन्ह भगवान बिरसा मुंडा के संघर्षों का, बलिदानों का हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा। और श्रीमती शोभा यादव जी से आग्रह है कि वे यदुकुल सिद्ध मंदिर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा डॉक्टर मोहन यादव जी को भेंट करेंगे। आपके पूरे भगवान श्री कृष्ण की पीतल की प्रतिमा है। आप श्री बजरंगी यादव जी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री हैं। आप आपसे आग्रह है कि शांति का मुकुट लेकर के डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बावरी जी से आग्रह है कि अंगवस्त्र दे करके डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। विधायक और पूर्व झारखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर निया यादव जी का आग्रह है कि वह कुछ देकर के उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसके बाद डॉक्टर मोहन यादव जी का प्रेस से संबोधन है और उसके बाद विभिन्न समाज के प्रतिनिधि लोग हैं जो आपका स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन पहले मेरे को जल्दी भी जाना है। पहले मैं बोल लेता हूँ फिर कर। हाँ जी मुझसे बोलना नहीं, यहीं से बोल दीजिए। बिरसा मुंडा की धरती पर आकर मन अत्यंत प्रसन्नता से गदगद है। मेरे अपने सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोगों से मिलकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता भी है। हम सब जानते हैं कि चुनाव की बेला चालू हुई है और चुनाव की बेला में यद्यपि ये बात सही है कि चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं और चुनाव में किसी न किसी को जीतना और चुनाव का रिजल्ट अपने आप में अगली सरकार के लिए लालायित करता है, अगली सरकार के लिए बुलाता है। लेकिन मैं इस बात को जरूर अपनी तरह से कहना चाहूँगा कि ये चुनाव बाकी के चुनाव से हट कर के इस चुनाव में जिस ढंग से माननीय मोदी जी ने अपनी भूमिका रखी है, उस भूमिका को अगर पूरे देश के लोग देख रहे हैं, देश तो क्या दुनिया देख रही है। एक ऐसे व्यक्तित्व के नाते से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं जिसको मैं अपनी भाषा में कहूँ कि उनको लड़ नहीं रहे, हम उनको लड़ा रहे हैं। हमारे पूरे देश की बेहतरी के लिए हम उनको ये मौका दे रहे हैं। उनके स्वयं के जीवन का इस चुनाव से एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन का क्षण क्षण इस देश के लिए बलिदान कर दिया, इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, उनका स्वयं का अपना खुद का इस पद से उस पद से क्या संबंध। 2 बार वो प्रधानमंत्री बने, 3 बार वो गुजरात जैसे समर्थ आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बहुत निश्चल भाव से, एक साधु स्वभाव से उनने अपना पूरा जीवन निष्कलंक बेदाग होकर के जिया। ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। हम सब जानते हैं हमारे लिए तो परमात्मा की कृपा से ये भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति के कारण जानी जाती है। इसलिए जीवन के ऐसे कई उदाहरण हमारे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, उनके काल से भरे पड़े, जिसके कारण से भारत का नाम दुनिया में एक अलग प्रकार से जाना जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी और कोई मौका होगा तो लंबी बात करेंगे, लेकिन निर्वाचन की इस बेला में 10 साल का मूल्यांकन अगर मोदी जी का करेंगे तो जीवन के वो सब क्षेत्र के अंदर मोदी जी की सरकार का प्रभाव आया, जिसके लिए इतने बड़े देश में 10 साल की समय सीमा बहुत कम पड़ती है। लेकिन बहुत जल्दी हम इस बात को देख लेंगे कि 10 साल के अंदर 70 साल की समस्याओं का समाधान करके निकाल देना
और पूरे देश को एकजुटता के साथ साथ में रखना, ये अकेला कोई एक प्रधानमंत्री कर सकते हैं, वो श्रीमान यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से आज हमारे ऐसे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर निकल करके आए जिनके लिए कोई और सरकार होती तो उसको युगों लग जाते हैं। मैं अपने तय कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे नई शिक्षा नीति लेकर के आए, यद्यपि शिक्षा नीति इसके पहले 2 बार हो रही, एक बार दोनों संयोग ऐसे रहे कि जिन बार शिक्षा नीति आई, लेकिन शिक्षा नीति में लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति को बार बार रिपीट करने का प्रयास किया, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन करते हुए शिक्षा से रोजगार का संबंध और शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का संबंध, ये दोनों दृष्टिकोण से देखें, लेकिन उसकी सनातन से रास्ते के साथ जहरे जुड़ने का काम भी किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा नीति भारत सरकार के लागू हुई 2020 में, और सबसे पहले लागू की हमारे अपने प्रदेश में जब मैं स्वयं शिक्षा मंत्री था। हमने अपनी शिक्षा मंत्री से, जैसे अंग्रेजों के समय से लगा करके कांग्रेस के समय तक, कितना दुर्भाग्य की बात कहेंगे कि हमारे अपनी वर्णाक्षर या हमारी अपनी पाठ्यक्रम के अंदर सनातन धर्म की संस्कृति को लेकर के ऐसे कई उदाहरण थे जिन उदाहरण पे हमको गर्व हो सकता था, लेकिन उन सारी चीज़ों को मिटाने का कांग्रेस के शासनकाल में प्रयास किया। कांग्रेस खुद भूल गई कि उनके पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जिनने खुद ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाली कांग्रेस, बाल गंगाधर तिलक के नाम से सब जानते हैं, गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के आधार पर अपने आप को केवल एक चश्मे से देखना चालू किया और हिंदुओं का लगातार अपमान किया गया। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे मोदी जी ने 2 टेन्योर में एक बार जो वोट लिया, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। पहला वोट लिया देश की सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, अलग अलग प्रकार की फैली अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए, और हम सब जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, सभी प्रकार से जो उनने शासन के प्रबंध हाथ में लिए कि पाकिस्तान के आतंकवादी देश के अंदर आना बंद हो गए। हम सबकी जानकारी में है कि 2014 से 19 के बीच का टेन्योर के बाद से आज पूरे देश के अंदर एक भी घटना आतंकवादी नहीं हो रही, जिसका कारण सबसे बड़ा कोई है तो नरेंद्र मोदी है। धारा 370 से लगा करके राम मंदिर का उलझा मामला भी, आप बताइए केवल 5 साल के अंदर 70 साल से जो मामला उलझा हुआ था, क्योंकि कोर्ट कचहरी में बार बार सरकार अड़ंगे लगाती थी। ये कांग्रेस की सरकार थी जो भगवान के जन्म के प्रमाण मानती थी, लेकिन आर्कियोलॉजी की सारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, और कहने वाले कहेंगे कि भाई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, सरकार ने क्या किया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 3 तलाक के मामले में भी राजीव गांधी के समय फैसला कर दिया था, लेकिन राजीव गांधी के समय फैसला किए हुए को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने में नीचे सरकार में दम नहीं था, और जान करके केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण से 3 तलाक के फैसले को बदल करके और सांप्रदायिक दृष्टि से देखते हुए बहनों को नरक की जिंदगी में डाला है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार जब सरकार बनाई तो न केवल 3 तलाक को दमदारी से सामने लगवाया, बल्कि धारा 370 जैसे उलझे हुए प्रश्न पर, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोगों के हत्याएं हो चुकी और कश्मीर के माध्यम से पूरा अपना देश अशांत रहता था, आज की स्थिति में वही याद करें उस समय जब कांग्रेस ने कहा खून की नदियां बह जाएगी, प्रदेश में आग लग जाएगी, देश में आग लग जाएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। सरलता के साथ जब सरकार की सक्षमता होती है तो समाज साथ आता है। ऐसे ही भगवान राम के मंदिर को लेकर के भी भगवान राम के मंदिर के मसले को निपटाना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सफलता के साथ लागू करना, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।